देखो मैं भारत की नदियां पढ़ा रहा था, ठीक है। तो भारत की नदियों का अगला चैप्टर हमने आपको कौन कौन सी नदियां बता दी, आपको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और कौन कौन सी नदियां करा दी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। और आज है रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। 3 नदियां रह गई है तो ये, ठीक है। आओ रावी नदी देखो, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लोगों का हमारे ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक। चलो अगला देखो, हमने आपको बताया सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। सिंधु बता चुका, झेलम बता चुका, चिनाब बता चुका, रावी है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं रावी। रावी निकली कहां से है, ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है आपको मैं बताता हूं, ठीक है। इतना ठीक। अब ये है आपका, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख और ये है पंजाब और ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये क्या है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और ये क्या है, पंजाब मतलब पंजाब, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और ये क्या है, पंजाब, ठीक है। ये पंजाब है ना। अब देखो रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है। रावी नदी का उद्गम स्थल, यहां एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, क्वेश्चन पूछेगा रोहतांग दर्रा कहां है, रोहतांग पास कहां है, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन यहां भी बनता है, ठीक। अब रोहतांग दर्रा के निकट कुल्लू घाटी है, जैसे नहीं कहते कुल्लू मनाली जा रहे हैं, ठीक है। कुल्लू घाटी है, तो वहां कुल्लू की पहाड़ियों से इसके निकट चुम्बी घाटी है, उसी के निकट एक घाटी है चुम्बी घाटी, ठीक है। तो वहां से ये नदी निकली, कौन सी, रावी नदी, ठीक है। और किस कहां, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होते हुए, और यह कहां गई, पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। ये मतलब रोहतांग दर्रा के पास कुल्लू घाटी पहाड़ियों के निकट से यह नदी निकली, कौन सी, रावी नदी, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए कहां पहुंची, पाकिस्तान में पहुंची। अब ये पाकिस्तान में मिली किससे, तो ये पाकिस्तान पे नदी हमने बताई चिनाब, तो चिनाब आ रही है, तो ये चिनाब नदी है, चिनाब, ये है चिनाब और ये है कौन सी, रावी, ठीक है। तो चिनाब रावी चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और अगर पूछेगा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का प्रमुख शहर, तो कौन सा प्रमुख शहर है, लाहौर, ठीक है। ये यहां है लाहौर, ठीक। ये देखो मैंने आपको पूरा डायग्राम बता दी। यह है रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी पहाड़ी से या चुम्बी घाटी के निकट से निकली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल गई, और इस नदी के किनारे एक शहर है पाकिस्तान का, लाहौर, ठीक है। ये बस इतना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक। तो ये हो गई कौन सी नदी, रावी, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना लेना जरूर, बिल्कुल, है ना। चलो अगला आप देखो, अगली नदी हमने क्या बताया, व्यास नदी, ठीक। अगली है व्यास नदी, अगली है व्यास नदी। अब व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, व्यास नदी का उद्गम स्थल है क्या, ठीक है, अभी बता रहे हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हिमाचल, ठीक है। वही चीजें हैं सब कुछ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका क्या, लद्दाख, और ये हो गया क्या, J&K, और ये हो गया क्या, पंजाब, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। चलो अब क्या है, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रे के निकट एक व्यास कुंड है ना। ये रोहतांग दर्रा हमने आपको बताया, इस नदी में रावी नदी में बताया था,
रोहतांग, ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग। रोहतांग दर्रा के निकट एक व्यास कुंड है, वहां से ये नदी निकली। व्यास कुंड है यहां, क्या है ये? व्यास कुंड। व्यास कुंड कहां है? हिमाचल प्रदेश। यहां से नदी निकली, ठीक है, ये नदी निकली कहां? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होते हुए, और यह नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ठीक है, यह नदी पाकिस्तान में नहीं जाती। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं जाती? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये नदी कौन सी? व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती, ठीक है। अब हमने बताया सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, एक नदी रह गई। तो एक नदी जो आ रही है, सतलज नदी, यहां से आ रही है, और ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी। अभी बताऊंगा सतलज नदी कहां से निकली है, ठीक है ना। सितकला दर्रा से भारत में हिमाचल प्रदेश से एंटर होती है, ठीक है, और तिब्बत मानसरोवर के निकट से ये निकलती है। अभी बताऊंगा इसके आगे। पर ये मिल कहां रही है? ये मिलती है कहां? आगे लिखा है हरिके बैराज नामक स्थान से, ठीक है। ये स्थान का नाम है हरिके बैराज। ये स्थान कहां है? पंजाब में है। हरिके बैराज, हरिके बैराज नामक स्थान में यह सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी, ठीक है। अब जब नदी मिल जाती है सतलज नदी पर, तो ये दोनों नदियां, यहां से एक नहर निकाली गई, कहां के लिए? हरियाणा, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के प्रमुख जिले हैं गंगानगर और जैसलमेर, ठीक है, वो सूखाग्रस्त हैं, तो उनके लिए ये नहर निकाली गई इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है। ये तो आगे देखो क्या है, यहां तक इस नहर को हमने क्या नाम दिया? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर होगी, ठीक है। और यह किनको लाभान्वित करती है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, 650 किलोमीटर, ठीक। अब देखो इस नदी को हमने क्या, ये तो व्यास है, व्यास नदी है, ठीक। अब देखो ये देखो, अब देखो इसमें हम बता रहे हैं आपको, यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। प्रमुख राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, मैंने आपको बताया। और यह हरके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है, ये मैंने आपको दिखाया डायग्राम पर। हरके बैराज नामक स्थान से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर संसार की कृत्रिम नहर है, संसार की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया। और इसका पानी राजस्थान के गंगानगर और जैसलमेर आदि प्रमुख जिलों में जाता है। और मैंने आपको बताया कि यह प्रमुख राज्य, देखो पहले देखो हरियाणा में जाएगा इसका पानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जाएगा, फिर राजस्थान में जाएगा, ठीक है, और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जाएगा, ठीक है। और यह पानी प्रमुख तौर पर राजस्थान के जो सूखाग्रस्त जिले हैं वहां जाता है, गंगानगर है ना, जैसलमेर है, ठीक है, आदि जिलों में पानी जाता है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया। अगली नदी है कौन सी? सतलज नदी, ठीक। तो सतलज नदी के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो अगली नदी सतलज नदी है। अगली कौन सी नदी है? सतलज, ठीक। अच्छा, इतना चीज समझ में आया। देखो हमने बता दिया कौन सा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये देखो, ये है क्या? जम्मू कश्मीर, ये है क्या? लद्दाख, ये है क्या? हिमाचल प्रदेश, और ये है क्या? पंजाब, ठीक। अब देखो इधर देखना, डायग्राम में सब कुछ है। अगर डायग्राम समझ गए तो पूरा डायग्राम समझ जाओगे एकदम, ठीक है, और पूरी नदियां दिमाग में सेट हो जाएंगी। रुको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। ठीक, इतना। अब बड़ा बनाया ना तो और समझ में आएगा। ये है क्या? आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख, और ये आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका पंजाब। पक्की बात,
ठीक, मैं लिख दे रहा हूं और अच्छे समझ में आएगा, देखना। अब देखो यहां से थोड़ा सा ऐसे, अब देखो ये है क्या आपका लद्दाख, ठीक है, ये आपका J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये आपका पंजाब, ठीक। अब देखो इतना देखो चल रहा है, ठीक है, चलो, है ना, इतना समझ में। अब देखो सतलज नदी निकलती कहां है, ये इसके इधर कौन सा है, तिब्बत, ठीक है, भारत के पूरब की तरफ तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत वाला भाग है, ये वाला, ठीक। अब तिब्बत में एक स्थान है, तिब्बत में एक स्थान है राकसताल, इसी को राक्षस ताल के नाम से जानते हैं, राकसताल या राक्षस ताल, ठीक है, कहां है, तिब्बत में, ठीक। और ये किसके निकट है, यहां मानसरोवर झील है, यहां मानसरोवर झील है, उसके निकट है मानसरोवर झील, तिब्बत में ही है ये सब चीजें, मानसरोवर झील यहां दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, ठीक है। चलो अब यहां से नदी निकली, कौन सी, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होते हुए पाकिस्तान में गई, यहां तक, बस इतना देखो, आराम से देखते रहना, सब कुछ डायग्राम से मैं बताऊंगा। अब जब ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करी तो एक दर्रा है, एक गैप है, एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है क्या, नाम, सिपकिला दर्रा, यही होगा, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि सतलज नदी निकली कहां से, राक्षसताल या राक्षसताल या मानसरोवर के निकट से, तिब्बत से निकली, और भारत में जब प्रवेश किया तो किस दर्रे से प्रवेश किया, सिपकीला दर्रा से, कहां, हिमाचल प्रदेश में, यहां तक जाना, बस जहां तक बन रहे हैं, आगे नहीं चल पड़ना। अब देखो क्या है, यह कितने राज्यों में जाएगी, यह एक हिमाचल प्रदेश है और फिर पंजाब, दो राज्यों में प्रवेश, ठीक। आगे देखो, यह भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती, मैंने आपको बता दिया, यह दो राज्यों में जाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाती है। इसकी सहायक नदी है स्पीति और ब्यास, ऊपर से मैंने आपको ब्यास नदी के बारे में, ब्यास सतलज की सहायक नदी है, ऊपर से ब्यास आ रही है, यहां से देखो, मैं दूसरे इस पेन से बना रहा हूं, देखो ब्यास नदी मैंने आपको बताया, ब्यास नदी आ रही है और इसमें आके मिलती है किसमें, सतलज नदी, यहां ऊपर नहीं जाएगी, मतलब जम्मू कश्मीर में क्यों जा रही है, ठीक है, ये यहां से ऐसे, ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये ब्यास नदी, मैंने आपको बताई थी, थोड़ी देर पहले ही बताई थी, ब्यास नदी, ब्यास किसकी सहायक है, सतलज की, और आके सतलज में मिल गई। और एक नदी यहीं से आ रही है पंजाब से, स्पीति, स्पीति नदी होगी, ये भी इसकी सहायक नदी है, इसको क्या कहते हैं, स्पीति नदी, स्पीति नदी, यह भी इसकी सहायक नदी है, किसकी, सतलज की, ठीक है, ये दोनों नदी मैंने आपको बताया। अब इस नदी पर परियोजना बनाई गई है ना, हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है, नाथपा झाकरी, ठीक है, यहां एक परियोजना बनाई गई है, इसको क्या नाम दिया है, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक, कहां है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब जब ये बने गई नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। अब दूसरी परियोजना है भागड़ नागल बांध परियोजना, भागड़ नागल बांध परियोजना, यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश व पंजाब दोनों पे, देखो है क्या, ऐसा सिस्टम इसका ये है, इससे बना थोड़ा सा, यहां पर बांध बनाया गया है, कहां, दोनों की सीमा पर, इसको क्या कहते हैं, भागड़ नागल बांध, भागड़ या भागड़ा नागल बांध, ये दोनों राज्य की सीमा पे, कौन कौन, HP प्लस पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब, दोनों के राज्य की सीमा पर, ठीक है। अब जो भागड़ बांध के पीछे एक इस भागड़ बांध है ना, इसके पीछे एक मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है, ठीक है। इस झील का नाम है क्या, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील, ठीक है, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील,
इस झील का नाम है, ये दोनों राज्यों में विकसित है, दोनों राज्य की सीमा पे है, गोविंद सागर झील। इस गोविंद सागर झील की विशेषता है एक, क्या विशेषता है? गोविंद सागर झील, ठीक है, यह एक मानव निर्मित झील है, मानवों के द्वारा मतलब व्यक्तियों के द्वारा आर्टिफिशियल के रूप में बनाई गई है। पानी को रोक के इसका पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया गया तो और वहां से पानी गिराया जाएगा, तो एक तरह का झील बनाई गई है। कौन सी? मानव निर्मित झील। कौन सी? गोविंद सागर झील। ठीक है, कौन सी पूछे? गोविंद सागर झील। कैसी झील है? मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये किस बांध पर है? भागड़ नागल बांध के जस्ट पीछे। अब भागड़ और नागल परियोजना विश्व का दूसरी सबसे ऊंची परियोजना है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची परियोजना है भागड़ नागल परियोजना। ठीक है, और आगे इसका भागड़ नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध है। कैसा बांध है? अगर गुरुत्ती बांध पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध कौन सा है, तो भागड़ नागल बांध है। ठीक है, ये भी याद रखना। सतलज नदी सिंधु नदी से पाकिस्तान में, आप देखो ये सतलज नदी पाकिस्तान में गई और ऊपर से सिंधु नदी आ रही है। सिंधु नदी मैंने बताया था, सिंधु नदी आ रही है और पाकिस्तान में ये सिंधु नदी से मिलेगी कहां? एक जगह है पाकिस्तान में, मिठानकोट। मिठानकोट में जाके सतलज नदी मिलती है, कहां? पाकिस्तान में। अगला क्या है? सतलज नदी के किनारे प्रमुख शहर। अब सतलज नदी के किनारे प्रमुख शहर, पंजाब के प्रमुख शहर हैं, एक है लुधियाना और एक है फिरोजपुर, शायद फिरोजपुर है ना, लुधियाना और फिरोजपुर। ठीक है, लुधियाना और दूसरा है फिरोजपुर। ठीक है, सरदार भगत सिंह की समाधि स्थल यही है फिरोजपुर में, पंजाब में। ठीक है, अगला देखिए, सतलज नदी की लगभग लंबाई 1450 किलोमीटर है, लगभग में। कहीं 1500 आ जाए तो 1500 मार देना और कहीं 1450 आ जाए 1450 मार देना। ठीक है, वो लगभग में मैंने इसीलिए लिखी है। ठीक है, अब देखो एक विशेषता और रह गई, क्योंकि जो हरके बैराज से नहर निकाली गई थी ना पंजाब में, तो एक और पंजाब में नहर निकाली गई है, सरहिंद नहर परियोजना, है ना। सरहिंद नहर परियोजना यह भी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले राज्यों में नहर के द्वारा पानी प्रवाहित करने के लिए, जहां सूखाग्रस्त स्थान है वहां के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक, चलो हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने आपको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज मतलब 7 नदियां करा दी, मतलब सिंधु नदी तंत्र करा दिया पूरा। 6 हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 6 हो गई है ना। 6 नदियां पूरी मैंने करा दी आपको। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र खत्म हुआ आज। ठीक है, अब अगला होगा कौन सी नदियां? अगली देखो, हिमालयी नदियों में मैंने एक सिंधु नदी है ना, और कौन सी लिखाई थी मैंने? ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा भी है। ठीक है, तो अगली नदी कौन सी होगी? अगली नदी हिमालयी नदियों में कौन सी होगी? गंगा नदी होगी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी होगी, ये प्रमुख नदियां हैं। तो अगली नदी ये होगी। ये इनको बाकायदा आप लोग नोट्स में लिख लेना, वो आपके लिए ही फायदा करेगा। ठीक, चलो तो अगली नदियां कराते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।